हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 4 का उदाहरण 1। नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। देखो पहला समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। तो मैं वापस ये समीकरण नीचे उतार लूँगा। 2x प्लस 3y बराबर 4.37। देखो सबसे पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखूँगा। तो देखो 2x प्लस 3y। अब देखो ये 4.37 जो है दाईं तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाईं तरफ। तो बाईं तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये माइनस का 4.37 हो गया। अब बराबर में इधर क्या बचा, 0 बचा। तो मैं बराबर में लिख दूंगा 0। अब जो है मैं क्या करूँगा, इसकी तुलना करूँगा ax प्लस बी वाई प्लस सी से। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि समीकरण की तुलना यहाँ पर किससे करनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से यहाँ पर जो है करने पर। तो यहाँ पर लिख दिया से करने पर। तो देखो यहाँ पर देखो x का गुणांक a है और ऊपर समीकरण में देखो x का गुणांक क्या 2 है। तो a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो a बराबर 2 लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर y का जो गुणांक है वो b है और समीकरण के अंदर y का गुणांक कितना है, 3 है। तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो b बराबर 3 लिख दूंगा। और c जो है यहाँ पर अचर पद है और समीकरण में अचर पद क्या है, माइनस का 4.37। तो c बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4.37। अब देखो उदाहरण नंबर 1 का जो है दूसरा। देखो दूसरा समीकरण क्या दे रखा है यहाँ पर, x माइनस 4 बराबर √3y। तो मैं वापस उतार लेता हूँ इसको। देखो x माइनस 4 बराबर √3y। तो ये जो है समीकरण मैंने वापस उतार लिया यहाँ पर। अब लिखूंगा मैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो x माइनस 4, ये √3y जो है दाईं तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाईं तरफ। तो ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर। तो माइनस का √3y और बराबर के अंदर इधर क्या बचा, 0 बचा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बराबर 0। तो ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का। अब जो है मैं इसकी तुलना कर लूँगा। किससे करूँगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना कर लूँगा। तो समीकरण की जो तुलना है वो किससे करनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर यहाँ पर जो है 0 से जो है करने पर। तो ये जो है मैं तुलना यहाँ पर कर लूँगा। अब देखो यहाँ पर जो है x का गुणांक क्या a है और समीकरण के अंदर x का गुणांक कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या 1 है। तो a बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर जो y का गुणांक कितना b है, तो वहाँ पर देखो y का गुणांक कितना है, y का गुणांक माइनस के √3 है। तो यहाँ पर जो है b बराबर आ जाएगा माइनस के √3। और यहाँ पर अचर पद क्या c है, तो वहाँ पर अचर पद क्या है समीकरण के अंदर, माइनस का 4। तो ये जो है मैं यहाँ पर c बराबर आ जाएगा माइनस का 4। इस प्रकार से तुलना करके जो आपको a, b और c का मान ज्ञात कर लेना है। अब देखो उदाहरण नंबर 1 का जो है तीसरा, 4 बराबर 5x माइनस 3y दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ये समीकरण मैं वापस उतार लूँगा। 4 बराबर 5x माइनस का 3y। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 4 है वो किधर है, बाईं तरफ है। तो इसको मैं ले आऊँगा दाईं तरफ। तो देखो 5x माइनस का 3y ऐसे कैसे उतार दूंगा। और ये 4 जो बाईं तरफ था इसको लाऊंगा दाईं तरफ। तो वो पहले प्लस का था, अब हो जाएगा माइनस का। ये हो गया माइनस का 4। अब बराबर के अंदर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये उतार दिया मैंने बराबर के अंदर 0। तो ये उतार दूंगा 0। अब जो है ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का। तो अब मैं जो है इसकी समीकरण की जो तुलना किससे कर लूँगा, इस समीकरण की तुलना करूँगा मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से जो है इसकी तुलना कर लूँगा। 0 से करने पर यहाँ पर लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पर x का गुणांक क्या 1 है और समीकरण में x का गुणांक क्या 5 है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर उतार दूंगा a बराबर में 5। अब देखो यहाँ पर y का गुणांक क्या b है और समीकरण में y का गुणांक देखो क्या है, माइनस का 3। तो b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3। और यहाँ पर देखो अचर पद c है और उस समीकरण के अंदर अचर पद क्या है, माइनस का 4। तो c का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 4। तो इस प्रकार से ए, बी और सी का जो है मान आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो उदाहरण 1 का जो है चौथा क्या बोल रहा है। देखो चौथे के अंदर समीकरण दे रखा है आपको 2x बराबर y। तो ये समीकरण जो है मैं वापस उतार लूँगा यहाँ पर, 2x बराबर y। तो ये समीकरण मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब देखो
ये जो y है ये दाईं तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाईं तरफ, तो 2x, ये y पहले था दाईं तरफ, अब लाऊंगा बाईं तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर उतारूंगा माइनस का y, अब बराबर के अंदर बदलेगा, बचेगा यहाँ पर 0, तो ये बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो ये जो समीकरण है इसकी तुलना अब मैं कर लूँगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर नीचे की समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो सी बराबर 0 से करने पर यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो है x का गुणांक क्या a है और वहाँ पर समीकरण के अंदर x का गुणांक क्या 2 है, तो a का मान जो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो a बराबर यहाँ पर लिख दिया 2। अब देखो यहाँ पर y का गुणांक क्या b है और समीकरण के अंदर y का गुणांक कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या 1 आएगा माइनस का 1, तो b बराबर यहाँ पर लिख दूंगा माइनस का 1। अब देखो c अचरपद है यहाँ पर और समीकरण के अंदर देखो यहाँ पर c का अचरपद का मान दे नहीं रखा है, तो c बराबर जो है अचरपद का मान दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको हल कर लेना है, वेरी सिंपल।